Hello dear students, welcome to the class today. So as you all know, we are proceeding with this chapter 4, working of institutions. We have understood and we have talked a lot about the government's power and the working of institutions. Such big institutions are there. Such big systems are there. In this system, how is the government working? We have understood a lot about it. जब हमने शुरू किया था, we talked about the executives, legislative and judiciary. इनके बारे में हमने बात किया. Then we talked about the Prime Minister and the Council of Ministers. Prime Minister कैसे बनते हैं, Council of Ministers कैसे बनते हैं, this also we have discussed. They in themselves are institutions. ये अपने आप में institution है. Prime Minister of course is the head of the government. And he is assisted by the cabinet ministers, by the council of ministers. We have also understood about the different powers of political executives and permanent executives. Got it? Executive दोनों है. Top post executive मतलब VVIPs ना, very important people. Of course they are the very important people. लेकिन political executives हर 5 साल के बाद चेंज हो जाते हैं. कभी कभी नहीं भी होते हैं. Come on, it can happen that sometimes people are doing very well. तो लोग उनको accept कर लेते हैं. People accept them. Okay? हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में द हेड ऑफ द स्टेट इज एक्सेस. अभी प्रेसिडेंट के पावर, प्राइम मिनिस्टर्स पावर वी हैव डिस्कस्ड. प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया. दैट रिप्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. वो रिप्रेजेंटेशन है एंड द थिंग्स दैट आर चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. हर बार चीजें बदलती रहती हैं. ओके तो प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट इज देयर. प्रेसिडेंट को कौन कौन हेल्प करता है? ऑफ कोर्स ही इज हेडिंग द कंट्री. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. जैसे वी हैव कंपेयर्ड आवर प्रेसिडेंट टू द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन की जो क्वीन है ना, इट इज द सिमिलर काइंड ऑफ अ फंक्शन that is extended to a large extent ceremonial. कितना रेस्पेक्ट है. उनका बर्थडे होता है, पूरी जनता रोड्स पे आती है. लेकिन ब्रिटेन से रिलेटेड एनी डिसीजन इज टू बी टेकन, प्राइम मिनिस्टर इज देयर. भैया क्वीन है तो सारा काम क्वीन से कराओ ना. नो, अल्टीमेटली द वर्क इज बीइंग डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स इज सुपरवाइजिंग ऑल दी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. जितना कुछ भी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, सब कुछ प्रेसिडेंट के अंडर में आता है. लेकिन डायरेक्ट डिसीजंस नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. ही हैज टू सी हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, व्हाट आर द deliberations, हाउ पीपल वुड बी टेकन केयर ऑफ, what are the important things that are to be considered. तो we need to understand. हम अभी मैंने कहा ना कि प्रेसिडेंट के पावर्स बहुत सारे हैं. lot of powers are there with the president. We need to understand about the powers of president. हाँ, सबसे पहला तो था he is the nominal head of the state. इन्हीं के नाम पे इंडिया का सारा, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी काम होता है उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स जरूरी हैं.
डायरेक्टली इलेक्शन इनका नहीं हो रहा है। एमपीज एंड एमएलए जिन लोगों को हमने चुना है वो उनको चुनते हैं, इलेक्टेड बाय एमपीज एंड एमएलएज। So anybody who is standing for the president's post, so to get a majority of votes to win the elections, a president can be seen to represent the entire nation. पूरे देश को अगर कोई represent कर रहा है, then that is the president. And at the same time, president can never come direct. पॉपुलैरिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्रेसिडेंट। डायरेक्ट पॉपुलैरिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ही मिलती है, तो शी इज ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। प्लीज अंडरस्टैंड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। इसी तरह से पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। As per the powers of the president mentioned in the constitution, ऐसा कुछ नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकती हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने ही का इस्तेमाल किया ना, तो प्रेसिडेंट के लिए हम शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं? प्रेसिडेंट इज women president are there, many countries they are there. So ये तो हो गया। एंड all the government activities are there, उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इज अ मस्ट। Please understand, all government activities are done by, are done by president's name. उनके नाम पे ही सारा कुछ हो रहा है। ओके, एंड अगर हम there is nothing that she is unable to do. All government activities are taking in the name of president. Laws, major policy decisions of the government, जितने भी कानून है कंट्री के ना, लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस, everything is done in the president's name. ऑफिस मेमोरेंडम जो आया उसके पहले प्रेसिडेंट हैज एड्रेस दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, समझाया उनको कि ये देखो हम ये काम कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं। देन प्लीज अंडरस्टैंड, प्रेसिडेंट्स पावर नोवेयर इज अनलिमिटेड, because जितना भी मेजर अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री आर देयर, इट इज डन बाय प्रेसिडेंट। मेजर अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ जस्टिस तक, एवरीबॉडी। ओके, किसका किसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ये तो मैंने आपको कल भी बताया था इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेजर अपॉइंटमेंट्स में हम देख रहे हैं द चीफ जस्टिस। ओके, क्योंकि आपको ये समझना, यू नो दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर द जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स इज डन डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबका अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन देश के जो टॉप मोस्ट पोजिशंस हैं, all the topmost positions appointment is being done by the president. ठीक है, judges of Supreme Court, got it? High Court, judges of Supreme Court, High Court, governors. I told you governors are the representations of the president. President के कुछ मतलब कि president के बंदे जो है हर एक स्टेट में होते हैं, those who can directly talk to the president and report president. Okay, and supreme commander of forces. All the three forces
आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, हर जगह पे प्रेसिडेंट दिस इज देयर। तो प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइजिंग ऑल दीज पावर्स एंड इतना कुछ काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये समझो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये सारा काम जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ही इज डूइंग ऑल ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अल्टीमेटली देखो किसके पास पावर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसने इलेक्ट किया है? हमने इलेक्ट किया है। वी हैव डन इट। ऑल दीज पावर्स दैट आर देयर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उस पे हो रहा है, एंड प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। सपोज दे आर सेइंग कि ये एक्स पर्सन है, इनको चीफ जस्टिस बना दीजिए, लेकिन प्रेसिडेंट के पास किसी और बंदे का रिकमेंडेशन आया हुआ है कि नहीं, एक्स पर्सन को नहीं, वाई पर्सन को बना दीजिए, ठीक है? तो वो कहेंगे कि फिर देन ही विल टॉक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि आप लोगों ने जिसको सजेस्ट किया है एक बार आप देख लीजिए, अगर किसी और को बना सकते हैं। तो इफ सेम एडवाइस इज कमिंग कि नहीं नहीं एक्स ही सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस हुआ, देन प्राइम मिनिस्टर हैज अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट और कहेंगे कि नहीं, इन्हीं को आप चीफ जस्टिस बनाइए। तो दिस इज देयर। सपोज अ बिल इज पास्ड, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट, इट इज बिकमिंग अ लॉ। अगर वो लॉ बन रहा है ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स इट्स अप्रूवल, लेकिन प्रेसिडेंट कभी भी मना नहीं करते, बिकॉज अल्टीमेटली प्रेसिडेंट इज वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब उनके एडवाइस पे ही काम करना है तो प्रेसिडेंट मना क्यों करेंगे? एंड हो सकता है फॉर सम टाइम, अगर प्रेसिडेंट हैं कुछ तो पावर का इस्तेमाल करेंगे, कुछ दिन के लिए मान लो डाल दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट अगर पासिस द बिल तो शी हैज टू साइन इट। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, देन देयर इज नो पॉइंट फॉर द प्रेसिडेंट टू स्टॉप द बिल। नहीं नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये सोच सकते हो कि व्हाट एक्चुअली प्रेसिडेंट रियली डज, क्या वो अपने से कुछ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी नीड्स टू डू ऑन हर ओन, वो जो चीज दैट शी इज देयर टू डू इज द अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। सपोज एनी, बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग में आप देखोगे इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली। सपोज कोalition पार्टी इज देयर, क्लियर मेजोरिटी आ गया इलेक्शन में, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition दैट एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। कोalition 3-4 पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो अभी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि उसमें से किस लीडर को जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। आपस में अगर वो लड़ाई कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाता है कि 3 पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, ये 3 नाम है, इसमें आप डिसाइड कर लीजिए किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो अभी कोalition अगर नहीं होता है एंड द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस हर डिस्क्रिशन, जिसको प्रेसिडेंट ने कह दिया है, फिर वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रेसिडेंट इज ऑलवेज अपॉइंटिंग अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन गेट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में पॉपुलैरिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट को काफी सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? नरेंद्र भाई मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जांपल, डोंट एंड सम पीपल से कि नहीं नहीं उनको नहीं बनाएंगे, अरुण जेटली जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी को क्यों बनना चाहिए? तो प्रेसिडेंट विल नॉट इंटरफेयर, ही विल से कि वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन 3 पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स द लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा।
फिर ऐसे केस में क्या होता है, दैट द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैव टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा। वो कहेंगे कि ऐसा है कि हमने आपको प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर बने। नाउ प्लीज प्रूव योर सपोर्ट, टेक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो प्राइम मिनिस्टर देन हैव टू प्रूव इट सपोर्ट। अभी ऑल ऑफ द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग इज कि प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खाली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज में प्रेसिडेंट इज हेड बोथ ऑफ द स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑल्सो। जैसे यूएसए में सिस्टम इज डिफरेंट, प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वहां पे प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल and he personally chooses and appoints all the ministers. USA president, that's why is one of the most powerful persons in the world. बहुत बड़ी country है ना, it's the biggest country. तो law making that is happening still done by the legislature. जैसे कांग्रेस ही है यूएस में भी, law president नहीं बना सकते हैं. He has to take support of the legislative body which is there. ओके एंड इनका क्या होता है, 4 ईयर का टेन्योर होता है, 4 साल तक ही ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं, उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, देयर आर इलेक्शंस। तो अभी अमेरिका में मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम। सोवियत यूनियन ऑल्सो, पहले वाला जो सोवियत यूनियन था, तो सेंट्रली गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो गवर्नमेंट है, it is called the presidential form of government. ये I am talking about the USA. USA का जो सिस्टम है, प्लीज अंडरस्टैंड, USA में प्राइम मिनिस्टर का पावर इज मिनिमल। प्राइम मिनिस्टर का शायद है कि नहीं पावर, बट USA में द गवर्नमेंट दैट इज देयर, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Please understand. Okay, the president is given all the power and जैसे हमारी कंट्री में है कि ब्रिटिश मॉडल को हम फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, ऑल ओवर द कंट्री पीपल विल बी ओबेइंग दैट। सो आवर सिस्टम इज कॉल्ड द USA is presidential form of government. In our system, it is called as the parliamentary system of government. इंडिया में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी ऊपर पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट में वो लोग बैठते हैं जिनको हम चुनते हैं। The members of the parliament are the people who are chosen by the common mandate. Okay? So it is called as the parliamentary form of government. Got it? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है ना, खाली इंडिया के बारे में थोड़ी पता करना है, यू नीड टू नो अबाउट द अदर प्लेसेस ऑल्सो। नाउ द अदर कैटेगरी, हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात कर ली, वी टॉक्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव, We talked about the executive. अब हमको जिसके बारे में बात करना है, बच कौन रहा है? Who is left now? We will be talking about the judiciary. ये जो अदालत की कार्रवाई चलती है ना, कैसे चलती है, प्लीज अंडरस्टैंड, the judiciary is there. ऑफिस मेमोरेंडम, हर जगह पे we will be discussing about the example of the office memorandum only. अभी स्टोरी नहीं समझना है, लेकिन सोचो, सपोज, याद करो, स्टोरी केम टू अ सैटिस्फैक्टरी एंड। इस कहानी की शुरुआत हुई थी ऑफिस मेमोरेंडम जब वो इशू हुआ 1990 में, और 3 साल तक स्ट्रगल चला, 1990 टू 1993। We are again discussing the example of office memorandum issued in 1990 to 1993 it came to an end. कब एंड हुआ? When the Supreme Court has passed the order. There was a lizard. Oh God. Supreme Court passed the order कि सबकी भलाई के लिए हमको ये ऑफिस मेमोरेंडम को मानना ही पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है कंट्री में. Even if there was a Supreme Court, agar it had no power to judge actions of the government, no one trusted the Supreme Court. Fair verdict के लिए मतलब लोगों को कितना विश्वास है. After the verdict of the Supreme Court के न्याय के बाद, nobody is going to question that. गवर्नमेंट ऑर्डर के खिलाफ जिन लोगों ने अपील किया था, they also did not accept the judgment. गवर्नमेंट ऑर्डर आया तो अगर वो फेयर जजमेंट नहीं होता, those who had appealed against the government order अगर नहीं करते तो क्या होता? फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई मायने नहीं रह जाता ना. सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंस वुड हैव बीन लेस. तो इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज. प्लीज अंडरस्टैंड, जुडिशरी को सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड पावरफुल होना चाहिए. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स पुट टुगेदर आर कॉल्ड एज जुडिशरी. द लोकल कोर्ट, यहां जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, स्कूल से आगे जाते हो ना, वहां पे आप देखोगे कि वो न्यायालय है. देन यहां पे नहीं होता तो फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं इलाहाबाद. वहां से भी अगर खुशी नहीं होती है, देन वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट. वी आर नॉट सेटिस्फाइड. इंडियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट इज देयर विच इज गिविंग डिसीजन फॉर द एंटायर नेशन. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट इज कंट्रोलिंग द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा कार्यवाही जो है कंट्री की. एंड सुप्रीम कोर्ट किसके किसके बीच का डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, सुप्रीम कोर्ट इज सॉल्विंग डिस्प्यूट, झगड़ा सॉल्व करते हैं बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री. दो लोगों के बीच में झगड़ा है, वो तो सॉल्व करते ही हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. मतलब किस तरह के केसेस लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? एनीबडी एंड एवरीबडी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. यहां तक कि सिटीजन्स आर नॉट हैप्पी विथ द गवर्नमेंट तो भी वो कोर्ट में जा सकते हैं. गॉट इट? 2 or more state governments are there. 2 or more. कितनी बार गवर्नमेंट में आपस में भी झगड़ा होता है? स्टेट्स में, आई एम सॉरी, जैसे तमिलनाडु एंड कर्नाटका में फाइटिंग विद ईच अदर ऑन द वाटर, कावेरी वाटर डिस्प्यूट कहते हैं इसको, कि कौन से स्टेट में पानी ज्यादा जाएगा, कौन से स्टेट पानी कम ले रहा है, किसको पानी की ज्यादा जरूरत है. इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया था. ओके, तब बिटवीन 2 or more state government. Okay, and government, both the governments at the union and the state level. Central government है वहां पे, suppose central government is made by BJP and state government is made by SAPA. I am talking about UP. Suppose तो यूपी गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है कि हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स है हमारी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, दे आर नॉट लिसनिंग टू अस. हमको अगर कोई फेवर नहीं देंगे, हमारे यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और हमने इनको कहा हुआ है कि 150 करोड़ रुपए चाहिए, दे आर नॉट गिविंग अस. तो सुप्रीम कोर्ट विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. फिर वो कोर्ट, फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल पुट इट्स पॉइंट्स कि नहीं, हम पैसे इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि खजाना ऑलरेडी खाली हो चुका है, वी आर मैनेजिंग द मनी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. Okay, so between the state government and central government, दोनों तरफ के डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करते हैं. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज दैट दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर. जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जैसा कह रही है बस वैसा ही करना है. All the modern democracy में there is court, there are independent, they are independent of legislature and executive. कोई जाके सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकता अरे आई एम द प्राइम मिनिस्टर, हम जो कह रहे हैं वो करो. नो,
Supreme Court is the one which is issuing orders to the सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, स्टेट गवर्नमेंट क्या, सबको उनका आदेश मानना है. Senior judges of Supreme Court, they are selecting the new judges of the Supreme Court and the High Court. भाई जजेस के बारे में प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को क्या पता है? जजेस के बारे में the people who are knowing are the Supreme Court and the High Court judges. तो एक बार if a person is appointed, suppose as the judge of the Supreme Court or High Court, तो उनको अपनी पोजीशन से हटाना इज नियरली इम्पॉसिबल. जैसे प्रेसिडेंट को हटाना मुश्किल है, उसी तरह से जजेस को भी हटाना मुश्किल है. जज कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट मोशन. प्लीज अंडरस्टैंड. जजेस को हटाना बहुत मुश्किल इसलिए है, जजेस आर ऑल्सो वेरी अलर्ट कि कहां पे किससे बात कर रहे हैं, क्या है. Judges can be removed, High Court and Supreme Court only can be removed by impeachment. अभी समझो ये impeachment क्या है. Please understand. जैसे 2/3 members of the parliament are there, उनके बीच में ये वोटिंग होती है कि जज को रखना है कि नहीं रखना है. उसमें अगर यूनानिमसली सबने क्या दिया कि हटा दीजिए इनको, तो वही हटा सकते हैं. ये 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में ये डिसाइड होता है. प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपने लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट डिसाइड इट ऑन योर ओन. इंडियन जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को समझाना इनका काम है. दे आर टेकिंग डिसीजंस एज ऑन दैट बेसिस ओनली. तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ अगर बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी क्या जगह है, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन. ओके, please understand, you have to understand the concept of judicial review. Got it? कि if any law is made or the executive of the country are there, Supreme Court has ruled that the core or basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament. पार्लियामेंट अपने लेवल पे लॉ नहीं बना सकते हैं और न ही लॉ चेंज कर सकते हैं. सो द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी इज टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट. हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है. कोई गवर्नमेंट हमको हमारे फंडामेंटल राइट से रिमूव नहीं कर सकती है. एक तो होता है जुडिशियल रिव्यू, दूसरा होता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. व्हाट इज दिस? इसमें द कोर्ट इज इंटरवीनिंग टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर. गॉट इट? गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर, गवर्नमेंट हैज गॉट इमेंस पावर, लेकिन उस पावर को मिसयूज ना करें उसके लिए गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरफेयर करती रहती है. चलिए, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. अब वी विल बी डिस्कसिंग इट. आप हाफ ईयरली दे दीजिए, इसके बाद फिर से एक बार इसको मैं रिवाइज कर दूंगी. गॉट इट चिल्ड्रन? 2-3 चीजें बुक में दिखा दूं आपको, देन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. यस बेटा, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में ये मैं बताना चाह रही थी आपको. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द वे जुडिशरी इज वर्किंग इन इंडिया, it is not the same way in other parts of the world. Okay, lot of political opinions are there. अब आप ये देखो, जैसे कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जजेस को नॉमिनेट किया जाता है. जो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के बहुत क्लोज होता है, उन्हीं को वो जजेस बना देते हैं. एंड ये एक एडवर्टीजमेंट आया था यूएस में 2005 में, जब प्रेसिडेंट बुश जो हैं वो he was announcing he was considering candidates for nomination. सुप्रीम कोर्ट का जज को अगर नॉमिनेट किया जाए, मतलब आप ये समझो कि कितना बायसनेस होगा.
जो उनको हमेशा देखता है, जो उनकी हमेशा बात मानता है, प्रेसिडेंट के आगे पीछे करता रहता है, उसी को सारा वोट चला जाए, उसी को तो प्रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। तो ये कार्टून देखो, दिस वॉज अ वेरी फनी कार्टून दैट हैड अपियर्ड. It is saying wanted Supreme Court justice, no experience necessary, please top tier court seek likable little known entity. मतलब आप लोग थोड़ा सा जाने पहचाने होने चाहिए, प्रेसिडेंट के थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए. तो प्रेसिडेंट इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन आई हैव एवर मेट. तो दे आर सेइंग कि बस प्रेसिडेंट की चमचागिरी करते रहो और आप सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए जाओगे. इस तरह के तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता ना, जहाँ पे इस तरह बायसनेस होगा. फिर कोर्ट, हमारे यहाँ पे तो कोर्ट्स आर लाइक गॉड्स हाउस. प्लीज अंडरस्टैंड, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को तो लोग आंख बंद करके मानते हैं. गॉट इट? चलो चिल्ड्रन, thank you so much and all the best to you and all the best for your half yearly examinations. Okay, thank you and God bless you.